ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में अमन का सबसे बड़ा अलमबरदार कौन है? पूरी दुनिया में सुपर पावर का तमगा लहराने वाला कौन है? पूरी दुनिया में शांति का ठेका किसके पास है? पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? तो उसका नाम है अमेरिका। इससे इतर पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री के जरिए धमकाने वाला कौन है? पूरी दुनिया को अपनी बपौती मानने वाला कौन है? पूरी दुनिया को अपना गुलाम समझने वाला कौन है? पूरी दुनिया में ताकत का जोर दिखाने वाला कौन है? पूरी दुनिया में शराफत का सर्टिफिकेट बांटने वाला कौन है? और पूरी दुनिया में आतंकवाद का ठप्पा लगाने वाला कौन है? तो उसका नाम है अमेरिका। इसके अलावा तेल के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाकर दूसरों पर हमला करने वाला भी अमेरिका ही है। तेल के खेल में इंसानी ज़िंदगी की तबाही मचाने वाला कौन है? तो उसका नाम भी अमेरिका ही है। अमेरिका पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। एक अमन पसंद मुल्क में अगर बगावत करानी हो, तख्ता पलट कराना हो, अपनी कठपुतली बैठाना हो, उस वक्त भी अमेरिका पर ही उंगलियां उठती हैं। पर इन सबसे इतर मिडल ईस्ट में यमन से लेकर गजा और इराक से लेकर लीबिया, जॉर्डन से लेकर सीरिया तक तबाही मचाने के लिए भी अमेरिका को ही जिम्मेदार माना जाता है। दुनिया में अगर किसी भी जगह पर अमेरिका हथियार को बेचना हो तब भी अमेरिका को याद किया जाता है। अमेरिका के हथियार पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर की सेनाओं से लेकर चरमपंथियों तक अमेरिका के हथियार नजर आते हैं। पर हम अमेरिका पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका शराफत और आतंकवाद का सर्टिफिकेट भी बांटता है। दुनिया के किसी भी जंग मुतासर इलाके पर नज़र डालने के बाद आपको यही मालूम होगा कि यहाँ आपस में खाना जंगी हुई, बगावत हुई, तख्ता पलट हुई, बागियों ने हथियार उठाए और हथियार उठाने वाले संगठन को या तो आतंकवादी कहा जाएगा या फिर सबसे बड़ा शरीफ माना जाएगा। ये सब कुछ अमेरिका के नज़रिए पर तय होता है। मतलब अमेरिका अगर चाहे तो हथियार उठाने वालों को आतंकवादी घोषित कर सकता है और अगर चाहे तो उन्हें लोकतंत्र का समर्थक बता सकता है। दोनों ही सूरत में अमेरिका ही तय करता है कि आतंकवाद और लोकतंत्र में क्या फ़र्क है। जब सीरिया को ही देख लीजिए, सीरिया और इराक के इलाके में एक बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन ने अचानक ही जन्म ले लिया। अचानक ही उसके कारनामे सामने आने लगे। चुन चुन कर उसने मिडिल ईस्ट में आम लोगों का कत्ल किया। ये तमाम कत्ल इस्लाम और जिहाद के नाम पर एक नकाबपोश संगठन अंजाम दे रहा है। खुद को मुसलमान कहता था और जिन लोगों को मारता था वो मरने वाले भी मुसलमान ही थे। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों में अरबी ज़बान चलती है, पर आतंकवादी तंजीम दाइश यानी ISIS की ज़बान अंग्रेज़ी थी। इनमें पश्चिमी देशों के लड़ाके शामिल थे। सबके सब इस्लाम बचाने के लिए सीरिया में चुन चुन कर आम मुसलमानों को मार रहे थे, उनके गर्दन उड़ा रहे थे, औरतों को बेच रहे थे। ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर हो रहा था। औरतों की मंडी लाने वाले ISIS के असली माई बाप का नाम सबको मालूम है, क्योंकि इन नकाबपोश आतंकियों के चेहरे पर उनके माई बाप का नाम लिखा हुआ था। फिर भी इन आतंकियों को मारने के लिए अमन का सबसे बड़ा अलमबरदार यानी अमेरिका सामने आता है। पश्चिमी देश का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका ने सीरिया में आतंकियों से लड़ने और अमन कायम करने के नाम पर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक तरफ आम लोगों को दाइश मार रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मार रहा था। मरने वाले आम लोग थे जिनमें ज़्यादातर का मजहब इस्लाम था। यानी आतंकवाद और आतंकवाद को मिटाने के नाम पर पूरी दुनिया में एक तमाशा चल रहा है। इसलिए मुस्लिमों की आबादी ही शांति और आतंकवाद के नाम पर खत्म की जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका तो अमन कायम करने गया, उसे आतंकवादियों को मारना चाहिए था, ना कि आम लोगों को। अगर आम लोग मर रहे हैं तो उन आतंकियों का पश्चिमी देशों से क्या ताल्लुक है? पर इसका एक नज़ारा इस वक्त सऊदी अरब से सामने आया। जिन आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका जंग लड़ रहा था, उन्हीं आतंकवादियों के जरिए तब सीरिया पर कब्जा किया जाता है और फिर सरकार बनाई जाती है। तो अब उन्हीं आतंकियों के सरगना के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स हाथ मिला रहा है, उससे बेहतर रिश्ते की बात कर रहा है, उससे अमन की बात कर रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि आतंकवादी कौन है और आतंकवादियों का सरगना किसे कहा जाना चाहिए? आखिर कैसे सीरिया में हथियार उठाने वाले लोगों से रिश्ते बना रहा अमेरिका? आखिर कैसे सीरिया में आतंकवाद फैलाने वालों से हाथ मिला रहा है अमेरिका? आखिर कैसे अपने ही बनाए कायदे कानून और जंगी उसूल से पीछे भाग रहा है अमेरिका? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं।
वहाँ उनकी खूब आहो भगत हो रही है। उनकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा सऊदी अरब का पूरा शाही खानदान मौजूद है। लेकिन इस दौरान दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसियों की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के बागी नेता अहमद अल-शुरा के साथ हाथ मिलाने लगे, उनसे मीठी मीठी बातें करने लगे। यही वही अहमद अल-शुरा हैं जिन पर अमेरिका ने 1 करोड़ का इनाम रखा था। आज सीरिया में तख्ता पलट के बाद जिस अहमद अल-शुरा को आतंकवादी कहा जाता था, आतंकवादियों का सरगना कहा जाता है, आज वही अहमद अल-शुरा इस वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहा है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शुरा से मुलाकात के बाद दमिश्क के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने पर गौर कर रहा है। यानी इसे ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दुश्मन के साथ रिश्ते बहाल करना कहते हैं। ये भले ही रिश्ते बहाल करने की विचार करने की बात कर रहे हों, पर हिंदुस्तानी जबान में इसे ही थूक कर चाटना कहते हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच 25 सालों में ये पहली मुलाकात बताई जा रही है। इसे आप कैमरे के सामने पहली मुलाकात कह सकते हैं। पीछे भी अगर कोई मुलाकात होती है या होती आ रही है तो उसकी कोई गिनती नहीं है। पर अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर अहमद अल-शुरा के माथे से अब आतंकवादी का ठप्पा मिट गया है। जिसने ठप्पा लगाया था, अब वही अमेरिका हाथ मिलाकर आतंकवाद का ठप्पा मिटा रहा है और शराफत का सर्टिफिकेट बांट रहा है। ट्रंप ने बुधवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं के साथ मीटिंग में ऐलान किया कि अमेरिका सीरिया के खिलाफ सभी प्रतिबंध हटा देगा। ट्रंप ने अल-शुरा के साथ अपनी छोटी सी मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इस कमरे में मौजूद महान नेताओं के समर्थन से हम वर्तमान में सीरिया की नई सरकार के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि प्रतिबंधों की समाप्ति से सीरिया को एक नई शुरुआत मिलेगी। हम सभी प्रतिबंध हटा देंगे। एक बयान में व्हाइट हाउस ने कहा कि बैठक के दौरान ट्रंप ने अल-शुरा को उन फिलिस्तीनियों को निर्वासित करने के लिए कहा जिन्हें उसने आतंकवादी बताया था। इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने और उत्तर पूर्व सीरिया में ISIS से हिरासत केंद्रों की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। मंगल की रात ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे युद्धग्रस्त देश पर से प्रतिबंध हटा रहे हैं, जिस पर अरब नेताओं ने भारी तालियां बजाईं और सीरिया में सड़कों पर जश्न मनाया गया। ट्रंप की खाड़ी क्षेत्र की 4 दिवसीय यात्रा के पहले 2 दिन भव्य समारोह और व्यापारिक सौदों से चिन्हित रहे, जिनमें सऊदी अरब द्वारा अमेरिका में $600 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता और सऊदी अरब के $142 बिलियन को अमेरिकी हथियार बेचने का समझौता भी शामिल है। कतर की अपनी यात्रा के बाद ट्रंप गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से मिलने के लिए अबू धाबी जाएंगे। इसके बाद जुमे को उनका वाशिंगटन वापस लौटने का प्रोग्राम है। लेकिन उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध को रोकने के प्रयासों के बीच वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच संभावित बैठक के लिए तुर्की जा सकते हैं। खैर, जिसने आतंकवाद का ठप्पा लगाया था उसी ने ठप्पा मिटा दिया और अब हजारों लाखों लोगों का कातिलों को अमेरिका सबसे बड़ा शरीफ घोषित कर दिया। मुबारक हो, इसे ही कहते हैं अमन और इसे ही कहते हैं इंसानी हुकूक। पर अफसोस यही इंसानी हुकूक इस वक्त गजा में नाकाम है। दुनिया याद रखेगी कि गजा के साथ शांति के ठेकेदारों ने क्या किया था। बहरहाल चलते चलते आखिर में फैज़ अहमद फैज़ ने भी क्या खूब फरमाया है। ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।